हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज 15 अगस्त है। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और जैसा कि आज उस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी हर भारतीय को अपने आप में गर्व होता है क्योंकि हम एक भारतीय हैं। ठीक है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसी के साथ इस पर्व को अपने दिल से सेलिब्रेट कीजिए, घर पे रहकर सेलिब्रेट कीजिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है ना, इस बार कुछ भी ऑफिशियल कार्यक्रम वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि जैसा कि आपको पता है कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, प्रतिशत टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो प्रतिशत में जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार का क्वेश्चन है कि अर्जुन को एक परीक्षा में कितने अंक मिले, 115 अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 35% हो तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करें। यानी कि अर्जुन ने एक परीक्षा दी जिसमें उसके अंक कितने आए, 115 आए, और वो 25 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो वो जो परीक्षा थी उसका टोटल पूर्णांक कितने का था, ये चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें खर्च और बचत वाला था, यानी कि जो भी परसेंटेज होता है वो उसके इक्वल में उसी की ही वैल्यू होती है। अब अर्जुन ने एग्जाम दी, यानी कि उसको कितने अंक मिले, 115 अंक मिले। ठीक है, और प्रतिशत में कितना मिला, और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था, 35% था। अगर मैं यहाँ पर 35% लिखता हूँ, यानी कि ये क्या है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है, तो इसके बराबर में क्या आना चाहिए, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। कल मैंने एक चीज समझाई थी, उसमें आपको यही चीज समझना थी कि जो परसेंटेज जिसका होता है उसके इक्वल में उसी की ही वैल्यू आती है। अगर ये पास होने का परसेंटेज है तो इसके इक्वल में पास होने के अंक आएंगे। तो देखो अर्जुन ने क्या करा कि 115 अंक प्राप्त किए, जिसके कारण वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, अगर हम 25 इसमें जोड़ देते हैं तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, पास हो जाता। अगर 115 अंक तो लाया लेकिन 25 अंकों से फेल हुआ, अगर ये 25 भी इसमें ऐड कर दिए जाए, यानी कि 140 अंक अगर उसके आते तो क्या होता, पास हो जाता। ये पास होने के अंक बन गए, ये किसके बराबर हो गया, पास होने के परसेंटेज के। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका पूर्णांक आ जाएगा। ये 35% की वैल्यू आपको दे रखी है, 35% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, 140। 100% निकालेंगे यहाँ से, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इसको सोल्व ही तो करना है आपको। ठीक है, किससे काट सकते हैं आप, 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 चौक 20। ठीक है, यानी कि क्या आया, उधर गया तो ये 100 आया, उधर गया तो इस 4 का इंटू 100 में हो जाएगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। 400 आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है 400 वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस एग्जाम का जो पूर्णांक है वो कितना है, 400 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे क्वेश्चंस में बढ़ा जाए। सेकंड क्वेश्चन जो है, एक फल विक्रेता के पास कुछ केले थे। सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, एक फल विक्रेता के पास कुछ केले थे, उनमें से 20% केले बेच दिए। उसने क्या कर दिया, उसमें से 20% केलों को बेच दिया, चलो अच्छी बात है। और फिर भी उसके पास 128 केले बचे हुए थे। अब जो केले लेके आया उसमें से उसने 20% बेच दिया, लेकिन बचे कितने, 128 केले बचे हुए थे। उसके पास शुरुआत में कितने केले थे, ये चीज हमको निकालना है। मैंने आपको कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ कि जो परसेंटेज होता है, जो वैल्यू अगर उसके इक्वल में आपने लिख दी तो परसेंटेज भी उसी का होता है, या जो परसेंटेज होता है उसके इक्वल में वैल्यू भी उसी की ही होती है।
देखो आपके पास क्या बच गए, 128 केले बच गए, 20% बेच दिए। ये बेचने वाला परसेंटेज है और ये बचने वाला परसेंटेज है। अगर केले बच गए तो यानी कि परसेंटेज में उसके पास कितना बचा, ये चीज हमको इसके इक्वल में लिखना है। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो सब चीज समझ में आ जाएगी। 100% क्या होती है, हमारी वैल्यू होती है, यानी कि कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। अगर 100% उसके पास केले थे, 20% अगर उसने बेच दिए, 20% अगर बेच दिए तो बचे कितने, 80%। जो बच गए केले कितने हैं, 128 है, और परसेंटेज में कितना बच गया, 80% बच गया। तो यानी कि 80% जो है वो आपका किसके बराबर है, 128 के है। 80% है यानी कि 80/100 बराबर 128 है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं शॉर्टकट नहीं उड़ा रहा हूँ क्वेश्चन को, वरना ये क्वेश्चन आपको माइंड में ही कर सकते हैं आप इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से करेंगे, 8 एकम 8, फिर 8 में 12 में 60 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 8 6 48, यानी कि 160। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था हमसे कि उसके पास शुरुआत में कितने केले थे, तो शुरुआत में केले कितने थे, 160 केले थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और 160 वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो या इसको नंबरिंग नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से तो डायरेक्टली मैंने उठाए हैं। तो देखो, एक संख्या को पहले 20% से घटाया जाता है और फिर 25% से बढ़ाया जाता है, संख्या में निश्चित परिवर्तन क्या है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो आंसर है उसके कारण मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको तरीका बताया था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, स्क्रीन पर आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है कि एक संख्या को क्या कर रहे हैं, पहले 20% घटाया जाता है और फिर क्या करता है, 25% से बढ़ाया जाता है। संख्या में परिवर्तन क्या हुआ, मुझे संख्या नहीं मालूम है, मेरे को संख्या मैंने मान ली कि वो 100 है। ठीक है, 100 है, 100% है अपने आप में संख्या, 20% से घटा रहे हैं यानी कि 80/100, फिर क्या कर रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं, यानी 100 के ऊपर कितना, 125/100। जब इसको सोल्व करते हैं तो 100 से 100 कैंसल। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काटा, इन दोनों का इंटू किया तो क्या आ गया, 100। तो हमने तो संख्या 100 ही मानी है। वापस से 100 अगर आंसर में आ गया, 100 से कम आता है यानी कितने % की कमी, 100 से ऊपर जितना आता है यानी कितने % की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन जब 100 माना और 100 ही आ गया यानी कि संख्या में क्या हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, यानी कि 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 0 जो इसका आंसर है, ऑप्शन है, वही इसका क्या है, आंसर है। यानी कि निश्चित परिवर्तन क्या हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना। अब देखो, इसको हम कैसे कर सकते थे, एक और आपको तरीका मैंने बताया था, यानी कि क्या, अगर कमी हो रही है तो क्या करना है, -20, वृद्धि हो रही है तो क्या करना है, प्लस करना है। कमी और वृद्धि कर दी हमने। अब 3rd नंबर का सिंबल जो है इन दोनों से कंपेयर करने पर आता है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 20 × 25/100 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो, 25 चौके 100, 4 से काटा तो 4 पंजे 20, तो -20 + 25 माइनस का 5, तो माइनस का 20 और माइनस का 5 जुड़ गया तो कितना हो गया, माइनस का 25 और प्लस का 25। और प्लस माइनस आपको पता है कि कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया यानी कि क्या है, 0। और 0 का अर्थ क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि बेंगलोर की जनसंख्या में 25% की वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक है, बेंगलोर शहर है,
ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, 25% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। यदि 2008 में इसकी जनसंख्या 40,000 थी तो 2010 में क्या होगी, यानी कि जो बेंगलोर की जनसंख्या है वो आपको दे रखी है 2008 की, और वो पूछ रहा है कि 2010 में ये क्या हो जाएगी अगर ये 25% से हर साल बढ़ रही है, तो वार्षिक यानी कि हर साल बढ़ रही है। देखो 2008, उसके बाद क्या आएगा 2009 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 2010 आएगा। तो 2008 में जो आपको दी है वो कितनी दी है, 40,000 दी है। 2009 की निकालना है और 2010 तक हमें जाना है। तो देखो 25% से बढ़ रही है, यानी कि 2009 में 25% बढ़ जाएगी, यानी कि कितना 125/100। तो यहाँ से किसकी आएगी, 2009 की आएगी, लेकिन हमको निकालना कहाँ है 2010 की। तो यानी कि 2010 में फिर 25% बढ़ गई, यानी कि कितनी बढ़ गई 125/100 बढ़ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर किस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं, मुझे इतना पता है कि 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। 4 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया 10 आ गया, और पीछे कितना आया 3 0 आया। ठीक है, 4 से फिर इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500, 5 5 25, और 25 का स्क्वायर आपको पता है कि कितना होता है 625 होता है, और ये 00 लग जाएंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ठीक है 62,500। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, जब आपको आगे जाना हो सन में तो इसको किस में लिखना है, इनटू में लिखना है। अगर यही चीज अगर ये दे दी जाए कि 2010 की जनसंख्या आपकी ये वाली है 62,500 है, तो बताइए 2008 की जनसंख्या कितनी थी। जब आप कितनी थी पीछे जा रहे हैं तो इस वैल्यू को इक्वल में लिखते हैं, क्योंकि इस पूरे को सोल्व करने पर बराबर में ये आंसर आया है। ठीक है, तो जब हम पीछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को इक्वल में लिखते हैं, और जब आगे जाते हैं तो उस संख्या को हम किस में लिखते हैं, इनटू में लिखते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वरना एग्जाम में क्या होगा कि आपको 2010 की दे देगा वो, और आपसे पीछे की पूछेगा, और आपने इनटू में लेकर अगर उसको कैलकुलेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर का जब भी निकालते हैं तो वैल्यू को बराबर में लिखते हैं। आगे वाले सनों की अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनटू में लिखते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है अक्सर। तो अगला क्वेश्चन जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से है कि एक सर्कस की प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य 12 रुपये है। ठीक है, कोई सर्कस है, सर्कस आपने देखा ही होगा बचपन में। ठीक है, आजकल तो आते नहीं है सर्कस, लेकिन सर्कस का जो प्रथम श्रेणी का टिकट है वो कितना है, 12 रुपये है। उसने 12 रुपये को क्या करा, जब मूल्य कम किया गया तो दर्शकों की संख्या में क्या हो गया, 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि 12 रुपये से उसने कुछ रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए, जिसके कारण जो उसके कस्टमर आ रहे थे, कस्टमर की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, मेले में भी आपने अक्सर देखा होगा, लास्ट में जाते जाते झूले वाले क्या करते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, तो झूला झूलने के लिए क्या है, बहुत सारे लास्ट में जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो उसके कारण क्या हुआ, 80% की वृद्धि हुई, और जो कुल आय यानी कि जितना वो कमा रहा था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। यानी कि टिकट कम करने से उसको क्या हो गया कि दर्शकों की संख्या में तो वृद्धि हुई, जितना वो पैसा कमा रहा था उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दर्शकों की संख्या तो हमको दी नहीं गई। ठीक है, कोई भी संख्या हमको दी नहीं गई है कि इतने दर्शक थे और 12 रुपए का टिकट अगर एक व्यक्ति का टिकट है तो इतने पैसे उसको आ रहे थे। यानी कि हमको क्या चाहिए, दर्शकों की संख्या तो चाहिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि पहले एक्चुअल में दर्शक कितने आते थे और उसको कितने रुपए मिलते थे। ठीक है, तो मान लो कि हम मान लेते हैं कि पहले दर्शक कितने आते थे, 100 आते थे। ठीक है, दर्शक कितने आते थे, 100 आते थे। अगर 12 रुपए की एक टिकट है तो यानी कि उसको मिलते कितने थे, 1200 रुपए मिलते थे।
ठीक है। अब उसने क्या बोला, जब टिकट का मूल्य कम किया गया तो दर्शकों की संख्या में कितने की वृद्धि होगी, 80% की वृद्धि हो गई। पहले दर्शक कितने थे, 100 का 80% निकालेंगे कितना, 80, यानी कि 100 से क्या बढ़ गए, 80 बढ़ गए, यानी कि दर्शक कितने हो गए, 180 हो गए। ठीक है, दर्शक कितने हो गए, 180 हो गए। अब दर्शक कितने हो गए, 180 हो गए। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख देता हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया। 100 दर्शक थे, दर्शकों की संख्या में 80% की वृद्धि, यानी कि 180 बटा 100 करेंगे तो दर्शक कितने आएंगे, 180। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम पहले दर्शक। ठीक है, मैं इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूं कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो अच्छे से समझ ले। ठीक है, शॉर्ट में सभी पढ़ा रहे हैं, हवा में सभी पढ़ा रहे हैं, हवा में मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा फोकस उन बच्चों को है जो जेल पेरी कांस्टेबल वगैरह जो एग्ज़ाम देते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो अच्छे से बना सकें। तो पहले दर्शक मान लो कि 100 थे। ठीक है, उस 12 रुपये की एक टिकट थी, यानी कि उसको कितने रुपए मिलते थे, 1200 रुपए मिलते थे। ठीक है, दर्शकों की संख्या में क्या हो गया, 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब दर्शक कितने हो गए, 180 हो गए। लेकिन उसने एक और चीज दी है हमको, और कुल आय में कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। पहले कुल आय कितनी थी, 1200 रुपए थी, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब उसको कितने मिलते हैं, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, यानी कि 1440 रुपए। अब कितने मिल रहे हैं उसको, 1440 रुपए मिल रहे हैं। देखो 1200 दर्शक थे, अगर 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारे कस्टमर कितने, 100 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमको कितने मिल रहे हैं, 1440 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 180 लोग अगर आ रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं, 1440 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि अब टिकट कितने का हो गया, तो हम निकाल सकते हैं कि 1440 रुपए का 180 जनों का टोटल मूल्य है, तो 101 दर्शक को कितनी टिकट देना होगी, ये चीज हम निकाल सकते हैं। तो 1440 में अगर हम 180 का डिवाइड करेंगे तो एक टिकट का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है, 18 144 होता है। ठीक है, 18 144 होता है, यानी कि अब टिकट कितने का है, 8 रुपए का है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपको टिकट वाला जब भी आएगा, ठीक है ना, ये थिएटर और सर्कस को लेकर अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको दर्शकों की संख्या राउंड फिगर में मानना है, आप चाहो तो 100 मान लो, आप चाहो तो 1000 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आंसर पर। ठीक है ना, लेकिन वैल्यू ऐसी मानी है ताकि आपका क्वेश्चन उलझे नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ा जाए, चुनाव वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चुनाव को लेकर भी आपका क्वेश्चन बनता है। चुनाव में क्या होता है, 2 उम्मीदवार होते हैं। ठीक है ना, अभी वाले चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वाले चुनाव में तो 4 से 5 पार्टियों के 4-5 कैंडिडेट हो जाते हैं। लेकिन हम एक चुनाव की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कितने कैंडिडेट हैं, हमारे एग्जाम पर्पज से 2 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट। उसको लेकर आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मत का 55% मिला, यदि कुल डाले गए 15,200 मत थे, जो टोटल मत थे वो कितने थे, 15,200 मत थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या दे रखा है, कुल वोट दे रखे हैं, यानी कि कितने हैं, 15,200। कुल वोट यानी कि जो भी संख्या, यानी कि कुल संख्या, यानी कि जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, 100%, यानी कि वोटिंग 100% हुई है। इसमें क्वेश्चन वो भी आते हैं जिसमें बोला जाता है कि इतने वैध हो गए, अवैध हो गए, वो वाला ये क्वेश्चन नहीं है। यानी कि ये अपने आप में वैल्यू क्या है, 100% है, यानी 100% वोटिंग हुई है, उसमें कितना मिला है, 15,200 वोट मिला है। अब एक जो था व्यक्ति, उसको कितना मिला है, 55% मिला है। कौन था वो व्यक्ति, वो व्यक्ति था, हाँ, उसमें ऐसा नहीं बोला कि जीतने वाले को या हारने वाले को। इस क्वेश्चन में इसमें बोला कि एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार को कितने मिले, 55% मिले। अगर 100 में से 55% इसको मिले हैं तो यानी कि दूसरे को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। 100% में से 55% तो ये ले गया, यानी कि ये तो जीता होगा। ठीक है ना, जिसका परसेंटेज ज्यादा, यानी कि ये जीतने वाला उम्मीदवार है।
तो बचा हुआ जो परसेंटेज है कितना है 45%। ये 45% दूसरे उम्मीदवार को मिला और वो बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो आप क्या करोगे, 15,200 आपके क्या है कुल वोट है, इसका 45% अगर हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, ये चीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटू आप करते हैं तो 45 दूनी 90, 9 हासिल कहा जाएगा। ठीक है, 45 पंजे निकालना है, 45 चौक 80 और 225 और तो कितना आ जाएगा 34 और 45 से कम 45 और इस कितना आ जाएगा 68। तो 6840 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप आराम से इंटू कर सकते हैं। ठीक है, इंटू की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। ठीक, तो 6840 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाउट्स को भेज सकते हैं। मैंने कई बार इस चीज़ को मेंशन की है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपका उतना बेनिफिट होगा। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र के जेब खर्च में क्या कर देता है, 20% की वृद्धि कर देता है। जब भी वृद्धि होती है परसेंटेज में होती है तो 100 के ऊपर ही करना है, कमी होती है तो 100 के ऊपर ही करना है। ठीक है, यदि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिलते हैं तो वृद्धि के पहले उसका वेतन खर्च ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, आप रेशो में भी कर सकते हो, डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो। ठीक है, तो मान लो कि पहले उसको क्या मिलता था, 100% मिलता था। कितना मिलता था, 100% मिलता था। अब कितना मिलता है, 20% की वृद्धि, यानी कि कितना मिलता है, 120% मिलता है। पहले देखो समझो क्वेश्चन को, पहले उसको क्या मिलता था, 100% मिलता था। अब उसको क्या कर दिया, उसके पिताजी ने क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि उसके खर्च में, जब जेब खर्च में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि 120% की वृद्धि कर दी। परसेंटेज में 120% की वृद्धि कर दी और रुपए में उसको अब कितने मिलते हैं, 300 रुपये मिलते हैं। तो बस क्योंकि ये जो वृद्धि है ये इसके बराबर हो गई। वृद्धि होने के बाद उसको रुपए कितने मिल रहे हैं, 300 रुपये मिल रहे हैं। वो 120% की वृद्धि, 20% की वृद्धि के बाद ही मिल रहे हैं, इसलिए 120% बराबर किसके हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा। तो 120/100 = 300। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6 5 6 पंजे 30, 50 × 5 यानी कि 250 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 250 रुपये मिलते थे। कब मिलते थे, वृद्धि के पहले। देखो 250 रुपये मिलते थे। अगर हम 20% की इसमें वृद्धि कर दें, देखो 250 इंटू अगर आप 120 करोगे, जब उसके पिताजी ने उसका खर्च बढ़ाया, 20% की वृद्धि करी तो 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 कितने होते हैं, 300 रुपये, जो कि आपको एक क्वेश्चन में दिया था। ठीक है ना, यानी कि 250 रुपये पहले मिलते थे, 20% की वृद्धि करी यानी कि 300 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, और प्लीज़ अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम्स में हमारे लिए थोड़े से बेनिफिट साबित होंगे, आने वाले जेल और भी एग्ज़ाम्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, मेरा तरीका थोड़ा सा इजी मेथड्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं लॉन्ग इसलिए लेके चलता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। शॉर्टकट सभी पढ़ा रहे हैं, सभी हवा में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को अच्छा क्लियर कर लेंगे तो उन शॉर्टकट्स तरीकों से आप आसानी से कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले आप बेसिक से कंप्लीट कीजिए, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं 120% को अगर लिख देता 6/5, ठीक है, और 6/5 बराबर 300 कर देता, या इसको रेशो में सोल्व करता, तो रेशो में भी देखो आपको यही शॉर्टकट बन जाएगा कि 100 था पहले, फिर 20% की वृद्धि यानी कि कितना हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, 6 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 300, तो 6 पंजे 30, यानी कि एक रेशो की वैल्यू अगर 50 आई तो 50 पहले की वैल्यू कितनी थी, तो ये 250। ये आपका शॉर्टकट बन गया।
ठीक है। तो ये शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से ही सारी चीजें निकलती है, ठीक है। तो आप पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद शॉर्टकट पे आइए, अपने क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।